ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका अब मिसाइलों की कमी से जूझ रहा है। ईरान से 39 दिन तक जंग लड़कर क्या सच में फंस गया है सुपर पावर अमेरिका? टॉम हॉक, थार्ड और पैट्रियट जैसी आधुनिक मिसाइलों का भंडार क्या पूरी तरह खाली हो गया? क्या साल 2030 तक अमेरिका के पास चीन से निपटने के लिए पर्याप्त हथियार नहीं होंगे? नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की, जो इस वक्त एक बेहद गंभीर संकट से गुजर रहा है। ईरान के साथ करीब 39 दिन तक चले युद्ध के बाद अमेरिका आधुनिक हथियार भंडार को लेकर एक बहुत बड़ी और चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS की रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की टॉम हॉक, पैट्रियट और थार्ड जैसी मुख्य मिसाइल प्रणालियों का स्टॉक काफ़ी कम हो गया और इनकी भरपाई करने में सालों का वक्त लग सकता है। ईरान के साथ 39 दिन तक चले इस युद्ध ने अमेरिका की सैन्य तैयारियों पर गहरा असर डाला है। CSIS की रिपोर्ट साफ तौर पर चेतावनी देती है कि इस जंग के कारण अमेरिकी सेना के पास मिसाइलों और रक्षा प्रणालियों का भंडार बहुत कम हो गया है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास अभी भी ईरान जैसे खतरों से निपटने के लिए ज़रूरी हथियार मौजूद हैं, लेकिन असली चिंता भविष्य को लेकर है। इस युद्ध ने उन खास मिसाइल प्रणालियों के स्टॉक को हिलाकर रख दिया जो आने वाले वक्त में चीन के साथ किसी बड़े संघर्ष के दौरान बेहद ज़रूरी साबित होने वाली थी। खासकर ताइवान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए इसे अमेरिका के लिए एक बहुत गंभीर रणनीतिक चुनौती माना जा रहा था। CSIS का कहना है कि नए हथियारों के उत्पादन में बहुत लंबा वक्त लगता है। इसी वजह से अमेरिका के सामने सुरक्षा को लेकर एक कमजोरी की खिड़की यानी विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी बन गई है। इस बीच वॉशिंगटन के गलियारों में ये बड़ी बहस भी तेजी हो गई है कि क्या अमेरिका एक साथ दुनिया के 3 बड़े मोर्चों यानी मध्य पूर्व, यूरोप और एशिया में अपनी सैन्य जिम्मेदारियां निभा भी सकता है या नहीं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि कई प्रमुख हथियार प्रणालियों के भंडार को दोबारा पहले जैसा भरने में महीनों से लेकर सालों तक का वक्त लग सकता है। अब ये संकट केवल पैसों का नहीं रह गया है, बल्कि सबसे बड़ी समस्या समय की बन चुकी है। हथियारों की इस कमी को दूर करने के लिए ट्रंप प्रशासन ने वित्त वर्ष 2027 के लिए $1.5 ट्रिलियन के रक्षा बजट का प्रस्ताव रखा है। इतना ही नहीं, पेंटागन ईरान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में इस्तेमाल हुए हथियारों की भरपाई के लिए सरकार से अतिरिक्त फंड की मांग भी कर सकता है। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि समस्या सिर्फ पैसे से हल नहीं होगी। आधुनिक मिसाइल प्रणालियां बहुत ज़्यादा जटिल होती हैं। इसके निर्माण के लिए बेहद विशेष उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, रॉकेट मोटर और एक बहुत लंबी सप्लाई चेन की ज़रूरत होती है। इस पूरी उत्पादन व्यवस्था को अचानक से बढ़ा देना किसी भी देश के लिए आसान काम नहीं होता है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका ने बहुत बड़ी संख्या में सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलें और इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के 12,000 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले किए। इस पूरे ऑपरेशन में टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से आने वाली मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने के लिए पैट्रियट और थार्ड जैसी रक्षा प्रणालियों को दिन रात काम पर लगाया गया। इसी दौरान अमेरिका लगातार यूक्रेन को भी हथियारों की सप्लाई करता रहा और जापान, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, UAE तथा नाटो देशों के साथ किए गए अपने रक्षा समझौते को भी पूरा करता रहा है। इस युद्ध में सबसे ज़्यादा दबाव टॉम हॉक और थार्ड मिसाइल प्रणालियों पर देखा गया। अमेरिका ने ईरान युद्ध में 1,000 से ज़्यादा टॉम हॉक मिसाइलें दाग दी। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले कई सालों से अमेरिका द्वारा इन मिसाइलों की खरीद बहुत सीमित रखी गई थी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अमेरिकी भंडार को युद्ध से पहले स्तर तक वापस पहुंचने में साल 2030 तक का
समय लग सकता है। हालांकि पेंटागन ने अब 2027 के बजट में 785 नई टॉम हॉक मिसाइलों की मांग रखी थी, लेकिन इनकी डिलीवरी ही 2030 के आसपास शुरू हो पाएगी। साथ ही जापान, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड जैसे देशों ने भी इन मिसाइलों के बड़े ऑर्डर दे रखे हैं, जिससे सप्लाई चेन पर दबाव और ज़्यादा बढ़ गया है। थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की स्थिति भी ऐसी है, जिसके इस्तेमाल किए गए इंटरसेप्टर की भरपाई करने में 2029 तक का समय लगेगा, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई के ऑर्डर भी पहले से ही कतार में लगे। CSIS के अनुसार सबसे पेचीदा स्थिति पैट्रियट मिसाइल प्रणाली की है। इसकी ज़रूरत इस वक्त सिर्फ अमेरिका ही को ही नहीं, बल्कि यूक्रेन और कई अन्य सहयोगी देशों को एक साथ है। ईरान युद्ध में 1000 से ज़्यादा पैट्रियट मिसाइलें इस्तेमाल हुई, जिसकी भरपाई करने में साल 2029 तक का वक्त लग सकता है। निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन फिलहाल हर साल लगभग 650 पैट्रियट इंटरसेप्टर बना रहे हैं, जबकि इसकी वैश्विक मांग इस क्षमता से कहीं ज़्यादा है। यूक्रेन आज भी रूस के मिसाइल हमलों से बचने के लिए इसी सिस्टम पर निर्भर है। रिपोर्ट में SM-3, SM-6 और JSSM जैसी प्रणालियों का भी जिक्र है। हालांकि JSSM का भंडार जल्दी भरने की उम्मीद है, क्योंकि अमेरिका के पास इसका स्टॉक पहले से बेहद स्थिति में था। इस पूरी रिपोर्ट का सबसे मुख्य और गंभीर फोकस इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर है। अमेरिकी रणनीतिक विशेषज्ञों को अब यह डर सता रहा है कि अगर ताइवान के मुद्दे पर चीन के साथ कोई तनाव या टकराव बढ़ता है, तो मिसाइलों का ये खाली भंडार अमेरिका के आड़े आ सकता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगातार अपनी सेना को ताइवान पर पूरी तरह कब्जा करने की क्षमता हासिल करने के निर्देश दे रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञ इसे तत्काल होने वाले युद्ध नहीं मान रहे, लेकिन अमेरिका के लिए अब इंडो पैसिफिक क्षेत्र ही भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक मैदान बन चुका है। हालांकि रिपोर्ट के अंत में ये भी कहा जा सकता है कि इन तमाम चुनौतियों के बावजूद अमेरिका के पास अभी भी बहुत बड़ी सैन्य ताकत है और हालिया युद्धों का एक बड़ा व्यवहारिक अनुभव मौजूद है। तो ये थी ईरान युद्ध के बाद अमेरिकी हथियार भंडार के खाली होने और उससे पैदा हुई संकट की पूरी हकीकत। साफ है कि साल 2030 तक अमेरिका के लिए अपने सैन्य स्टॉक को संभालना एक बेहद कठिन काम होने वाला है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।